वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज नेक्स्ट टाइप से रिलेटेड आज आप लोग को परसेंटेज चैप्टर से मैथ बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इजीली बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताएंगे और बिल्कुल टाइप बाय टाइप वीडियो बनाते जाएंगे, जो कि आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग फ्रैक्शंस को तोड़ना और कितनी परसेंट का कितनी फ्रैक्शंस होती हैं वो चीज़ें जान गए हैं, ठीक है। अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज हम लोग टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या बात है जैसे कि अगर बोल दिया कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, अगर बोल दिया कि ए की आय जो है बी की आय से 20% जो है अधिक है। क्या बोल दिया? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो कहेगा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कभी वृद्धि कभी कम की अगर चर्चा करें तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक लेवल से मैथ को समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं। तो ये बोला कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये इसकी कहने के मतलब है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू लिखेंगे। तो 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू कितने होंगे? 1/5। 1/5। अब देखिए ये चीज हुए फ्रैक्शंस वैल्यू, बट हमें फ्रैक्शंस वैल्यू तो याद रखना ही है। अब एक और तरीका बताते हैं आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। ये देखिए ए है और ये बी है। तो मैंने कोई भी बोला है कि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100 होती है। तो मान लीजिए बी की वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो ये 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो इसका मतलब ए की आय कितना है? 120% है। इससे 20% ही अधिक है, कहा ना कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर कितना होगा? डिफरेंट 20 होगा। अब 20 का अंतर किस पे हुआ है? 120 पे हुआ है। कह रहे हैं ना कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए 20 पर कितना का कमी हुआ है? 20 का। तो 120 गुना प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12। अब देखिए कितना हो जाएगा? 100/6। तो इसे एक लाइन में और कटा सकते हैं, 50 और इधर कटाते हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो इधर कटाकर बताते हैं। 100/6 को एक लाइन और तोड़ लीजिए, 3 और 50। तो इसको लिख सकते हैं 50/3 को 16 सही 2/3% कमा। अब देखिए ये तो मैंने एक बेसिक्स रूल बताया, ये मैंने आप लोग को एक बेसिक्स रूल बताया, बट अगर एक स्मार्ट सा अप्रोच बता रहे हैं, एक स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं आप लोग को। देखिए अगर यदि ए का मान बढ़ेगा, अगर यदि ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान याद रखिएगा घटेगा, ठीक है। अगर यदि ए का मान घटेगा तो बी का मान बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग ए बी रूल बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या कि देखिए ध्यान से, ए का मान बढ़ रहा है तो बी के मान को चीज हो रहा है, घट रहा है, और ए का मान घट रहा है तो बी के मान को चीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो वृद्धि है तो प्लस, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस में 1/5। यहाँ लिखेंगे प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। आई देखिए एक है ना तो एक के लिखेंगे,
ठीक है। आप 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। 1/6 जो फ्रैक्शंस वैल्यू होते हैं उसके प्रतिशत मान कितना होता है 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 प्रतिशत इज द राइट आंसर। बात को समझ गए? ये आपके लॉजिक से बनाने का तरीका है, ठीक है। अब आइए इसी तरह के कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आप लोग को हल करवाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पहली बात की कितना दिया परसेंटेज वैल्यू 25%, तो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। फ्रैक्शंस वैल्यू लिख दिए 1/4। अब यहां से देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितना है 125 है, ठीक है। ए की आय बी की आय से कितना है 25% अधिक है। देखिए 25 अधिक है और दोनों का अंतर कितना है 25 का, तो कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर कितना 25, ठीक है। और किस पे अंतर हुआ है 125 पर। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, 20% इज द राइट आंसर। अगर इससे भी फास्ट बनाना है तो देखिए वृद्धि कहाँ है तो हम प्लस लिख देंगे, 25% का फ्रैक्शंस वैल्यू प्लस में 1/4। मैंने बोला है कि उल्टा लिखना है, चिन्ह का उल्टा, प्लस है तो माइनस, 1 है तो 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 1/5 किसका प्रतिशत मान होता है तो 20% का मान होता है, तो 20% इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि P Q से 50% अधिक है, यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 50% परसेंटेज वैल्यू दे रहा है और अधिक की बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि P जो है Q से 50% अधिक है, एक P है Q है, मान लीजिए Q अपने आप में 100 है तो ये 50 अधिक है तो मान लीजिए 150 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि Q P से कितना कम है तो दोनों के अंतर निकाल लेंगे, कितनी के अंतर है 50 का, जितना अंतर आता है ना उसको ऊपरे निकलेंगे। और किस पे कमी हुआ है तो जिसके बारे में के या से बोले तो उसको नीचे लिखते हैं। तो किसको बोल रहा है P के बारे में, Q P से, तो P से बोला ना तो P का मान कितना है 150, अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100%, 0 0 कटा दीजिए, 5 या 15, 100/3, 16 सही 100/3, ठीक है ना, 0 0 5 या 15, तो कितना होगा 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। अब देखिए हम लोग ए बी रूल से भी बनाकर दिखाते हैं। देखिए 50% का फ्रैक्शंस वैल्यू 1/2, तो प्लस में लिखिए 1/2, प्लस का उल्टा माइनस, 1 का 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1/3 का प्रतिशत वैल्यू किसका होता है तो 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए क्या बोल रहा है इस बार 20% की कमी बोल रहा है और कह रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, कमी की बात कर रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या होगा 1/5, बट कमी बोला है तो माइनस और वृद्धि बोलता तो प्लस। तो देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि अगर बी की आय 100 है तो 20% कम है, यानी कि 100 से 20 कम है तो कितना है 80 है। बात को समझिएगा, बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कमी है, तो 20% कम है तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो आराम से देखिए अगर बी 100 हुआ तो ए कितना होगा 20 कम, यानी कि 80 होगा, और दोनों का अंतर कितना होगा 20,
अब 20 अंतर हुआ तो जितना अंतर आता है उतना नीचे, और जिसके बारे में चर्चा करे के या से बोले उसका मान नीचे। तो बोल रहा है कि बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए के मान से, तो यानी कि ए के मान कितना है 80, या प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से 0। ठीक है, 0 से 0 कट, और 2 चौके 8, 25 चौके 100, तो 25% इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब ए बी रूल से भी बताते हैं। देखिए 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितना है -1/5। अब देखिए मैंने उल्टा चिन्ह बोला है, अगर माइनस रहे तो प्लस, और प्लस रहे तो माइनस, माइनस है तो इस बार लिखेंगे प्लस चिन्ह। ठीक है, ये एक का एक ही लिखेंगे, इसमें नो बदलाव। अब माइनस है तो 5 में से 1 घटेगा तो 4। अब 1/4 जो भिन्न है उसका कितना प्रतिशत वैल्यू होता है 25% इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों इसी तरह के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 40% की बात कर रहा है और 40% की बात बोल रहा है तो कमी की बात कर रहा है। बोल रहा है कि एक मोहन है, एक कौन है मोहन है, और एक क्या है श्याम है, एक क्या है श्याम है। अब कह रहा है कि मोहन की आय जो है श्याम की आय से 40% अधिक है, सॉरी 40% अधिक की बात किया है, 40% क्या है अधिक है। तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 40% अधिक है। तो मान लीजिए इसका 100 रुपया है तो इसके पास 40% अधिक है तो इसके पास 100 रुपया है, यानी कि 40 अधिक है तो कितना होगा 140। बात को समझिएगा। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना का होगा 40, और जितना अंतर निकले उसको ऊपर, जिसके बारे में बोला जाए उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब बाकी 100% से गुना कर दीजिए। 0 से 0, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 200/7। इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर में भी लिख सकते हैं, तो इसको डेसिमल में भी लिख देते हैं। और 7 दूना 14, 6 7 8 56, 5 7, 28.57% इज द राइट आंसर। अब देखिए ए बी रूल पे भी आप लोग को बताकर दिखाते हैं। 40% का फ्रैक्शंस वैल्यू कितने होते हैं 2/5। अच्छा वृद्धि की बात किया है तो प्लस लिखते हैं, और प्लस के उल्टा क्या होता है माइनस। ठीक है, 2 है 2 लिखेंगे, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 28.57% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर योगी जी से केजरीवाल जी के जो अंक है 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल जी से कितने प्रतिशत ज्यादा होंगे। एक बात यही बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर, और 33.33% की बात बोल रहा है, ठीक है, कम है तो ये नीचे दिखा देंगे। देखिए एक केजरीवाल जी हैं, बात को समझिएगा, एक केजरीवाल है एक योगी जी है, बात को समझिएगा, यही दोनों है। ठीक है, अगर क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन को समझिएगा, अगर योगी से केजरीवाल के जो अंक हैं 33.33% कम है, यानी कि अगर योगी के 100 है तो 100 में से इतना चीज कम है तो 100 में से इतना हम घटा देंगे, 100 में से इतना चीज हम घटा देंगे। तो घटाने के चीज को देख लीजिए आप लोग, इतना ऐसे घटाएंगे। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6, ये भी 9 बचा तो 9 में से 3 जाएगा 6, ये भी 9 बचा तो 6, तो लिखेंगे 66.67। अब दोनों का अंतर कितना है तो इतना है 33.33। अब देखिए परसेंटेज की बात निकालना है
तो सीधी सी बात समझ लीजिएगा ये परसेंटेज वाली वैल्यू लगभग दशमलव के बाद लगभग आते हैं, उतनी मान के चला जाता है। तो जो अंतर होता है उसको ऊपर लिखेंगे, आज जिसके बारे में बोला जाता है उसको नीचे बोलेंगे। आप प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। तो 33 दूना 66 हो जाएगा, दशमलव के बाद लगभग वाली चीज लिए जाते हैं, और 50 दूना 100, यानी कि 50% इज द राइट आंसर। अगर जांचना है तो आप लोग को एबी रूल के तहत भी बता दे रहे हैं। एबी रूल के तहत में क्या होगा, 33.33%। इसका किसका मान होता है, 1/3 का मान होता है। कमी है तो माइनस, अब माइनस रहता है तो उसका उल्टा प्लस। 1 है 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है, 50% इज द राइट आंसर। अब आइए दोस्तों, एक बहुत ही गजब तरीका का नाम है। देखिए, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चंस कर रहा है कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ की उम्र से 25% अधिक है। ठीक है, तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है, अधिक बोल रहा है। करीम का अधिक जो है 25 वर्ष अधिक है, तो राधे माँ का कितना होगा। तो देखिए, सबसे जो चीजें बोलते हैं उसको लिख लिया जाते हैं। वो उम्र कितना बोल रहे हैं वो माने नहीं रखता है, कितनी प्रतिशत अधिक है ये माने रखता है। तो कितनी प्रतिशत अधिक है, करीब 25% अधिक है। जानने के लिए हम ऊपर से आसान लगा लेंगे। ठीक है, एक करीम है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। एक करीम है और एक हमारी राधे माँ है, एक हमारी राधे माँ है। अगर राधे माँ का 100 साल हो रहा है तो करीम जी का कितना हो रहा है, 125 साल हो रहा है। ये उम्र है तो उम्र लिख देते हैं यहाँ, या फिर आयु लिख देते हैं, अच्छा होगा, आयु लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 25, और जितना अंतर होता है ऊपर लिखते हैं। और जिनके बारे में बोला जाता है तो ये नहीं बोला कि करीम की उम्र राधे माँ की उम्र से 25% अधिक है, तो राधे माँ की उम्र करीम की उम्र से कितने प्रतिशत कम है, यही बात पूछ रहा है। तो जिसके बारे में बोला जाए उसकी मान नीचे 125 नीचे बटा 100 प्रतिशत, 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, यानी कि 20% क्या है, कम है। अब देखिए, अगर एबी रूल के तहत बताऊं मैं आप लोग को, तो 25% का फ्रैक्शंस वैल्यू तो आप लोग 1/4 जानते हैं। तो 1/4 प्लस में लिखेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, 1 का 1 लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 1/5 का परसेंटेज मान कितना होगा, अब 20% इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये 20%, आप लोग बोलिएगा कि सर आप 20% कैसे लिख रहे हैं। अरे यार, तो 1/5 है, इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से, मान लीजिए 1/5 है ना, तो 1/5 को परसेंटेज में लिखना है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए 100% से, तो कितना होगा, 20 पाँचे 100। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें मैं बता रखा हूँ। तो इसको आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और सारे वीडियो को क्लिक कीजिए, उसमें क्लास नंबर 1, 2 को देखिए। ये सब सारे चीज के बारे में मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आइए दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, राजधानी की बात कर रहा है कि अगर राजधानी शताब्दी से 16.2% धीमी है, धीमी यानी कि कम है। ठीक है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है, तो शताब्दी जो है राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है। राजधानी हुआ, ये आपकी शताब्दी हुआ। अगर शताब्दी 100 है तो राजधानी तो इतनी कम है, तो अब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो आपका आएगा 250/3। कितना आएगा, 250/3। अब दोनों का अंतर कितना है, 16 48 2 50/3, 50/3। जितना अंतर आता है
उसको ऊपर लिखिए, आज जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसको नीचे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100। एक लाइन और आप लोग को बेसिक से तोड़ के बता देते हैं। 50/3, ये ऊपर जाएगा तो 3/250, ये हो जाएगा 100%। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 × 25 और ये 20 × 100, तो आपका आया 20% इज द राइट आंसर। इतनी सारी चीजें नहीं हमको करनी है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इतनी सारी चीजें हम लोग को नहीं करनी है, ये हमें ए बी रूल याद रखने हैं। और ए बी रूल में क्या करता है कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, हम डायरेक्टली यहाँ बता रहे हैं कि 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, तो 1/6, 1/6। अब 1/6 कम ही बोल रहा है तो माइनस, अब माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। 1 का 1 लिखेंगे, 6 में से कम ही बोल रहा है ना, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, और फिर वही चीज मान लीजिए प्रतिशत निकालना है, 20/5 से, तो 20% इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो टाइप बाय टाइप अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रत्येक वीडियो को देखें। थैंक यू।